रहें और पूरे भारत को स्वस्थ बनाएं। यही जो है संकल्प है हमारा कि योग करेंगे और सभी बूढ़े जवान बच्चे सभी स्वस्थ रहेंगे। इसी के क्रम में योग की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले खड़े होकर सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और फिर सूर्य नमस्कार, फिर बैठ के, फिर सीधे लेट के, पेट के बल लेट के, और फिर सबसे लास्ट में प्राणायाम करेंगे। तो इस तरीके से योग की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग खड़े हो जाइए, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करना और फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले हाथों को इस तरीके से आगे कर लेते हैं और मुट्ठी बंद कर लेते हैं, अंगूठा अंदर करके, और इस तरीके से गोल गोल घुमाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो है विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके बाद कंधे को इस तरीके से अपने दोनों हाथों को कंधे पे रख लेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसके बाद इस तरीके से पैर को थोड़ा खोल लेंगे, दोनों हाथों को कमर पे रख लेंगे और कमर के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को ऐसे खोलेंगे और त्रिकोण आसन करेंगे। त्रिकोण आसन के लिए इस तरीके से खोल के और दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से बाएं साइड में धीरे धीरे जितना हो पाएगा श्वास भरते हुए ऊपर, तो श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से उठाएंगे। जितना होगा वो इतना आप लोग करें। इस तरीके से हाथ उठाइए, ऐसे जाइए, बस अगर होता है तो ये पूरा नीचे जा, नहीं तो जितना हो कर पा रहा है उतना भी ठीक है। एक साथ किया जाता है तो इसमें 12 तरीके के फायदे भी हो जाते हैं। लगभग पूरा शरीर इसमें लचीला हो जाता है। तो इसको करते कैसे हैं? ये है प्रणाम मुद्रा, ये है ताड़ासन, ये
फोटो ले जल्दी। बाबूजी को ले लीजिए, नहीं कर रहा बाबूजी कमर पे हाथ रख। अब तो फोटो खींचे और वही है उठ जा रहे हैं, नमाज थोड़ी पढ़ना। ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है। दूसरा डाइजेशन सिस्टम खराब रहता है, उनके लिए अच्छा है। इसके बाद पद्मासन में कैसे करेंगे? पद्मासन में लिखा हुआ है, पद्मासन में इस तरीके से दोनों पैरों से बारी बारी से करते हैं। बाएं पैर जो लोग पद्मासन नहीं कर पाते, इसलिए अर्ध तितली आसन है, वो पहले वही कराते हैं। अर्ध तितली आसन के लिए इस तरीके से बाएं पैर को मोड़ के दाहिनी कंधा कर देते हैं। ऐसे करके ऐसे धीरे धीरे दबाना है। ये तो सभी लोग करते हैं, आसन में भले ही ना बैठ पाए, लेकिन ऐसे सभी करते हैं। जिससे जितना होगा, बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं देना है, जितना आसानी से आप कर सकते हैं उतना करेंगे। 1 2 3 ऐसे पकड़ो बेटा, ऐसे पकड़ो, एक हाथ है यहाँ बस, इसे दबा बस। जमीन पे छूना चाहिए। 4 5 6 7 8 9 10। किसी भी आसन को जैसे हम इस तरीके से करते हैं, अगर 10 बार किया जाए तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभ। अब जो है पैर को बदल लेंगे इस तरीके से, दाहिने पैर को ले आएंगे और बाएं पैर को सीधा करेंगे और ऐसे 1 2 3 4 5 6। कमर को सीधा रखिए आप लोग, दो पैर ऐसे नहीं करते। 4 5 6 7 8 9 10। अब जो है ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है, फिर आप इस तरीके से पद्मासन लगाएं। जो लोग पद्मासन लगा पाएंगे वो इस तरीके से पद्मासन में बैठ के ही प्राणायाम वगैरह अगर कराएं। पद्मासन को कमल आसन भी बोलते हैं, इसमें हमारा पूरा शरीर जो है धरती से अटैच हो जाता है और ये हमारे लिए पद्मासन के लिए, प्राणायाम के लिए, कपालभाति के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरीके से दोनों पैरों से करते हैं। पैर को खोल देंगे और जिस पैर से आपने पहले किया था उसका अपोजिट इस तरीके से ये पकड़ें। अब जो है हम आसन को खोल देंगे और उसके बाद सीधे लेट के आसन है उसे करेंगे। तो सीधे लेट जाएंगे, ये सारे आसन सीधे लेट आसनों में आता है। इस तरीके से सीधे ले जाएंगे और दोनों पैरों को मोड़ेंगे ऐसे, और दोनों हाथों को आपस में टर्न करके और छोटे ले तरीके से बता रहे हैं कि हमें देखते जाओ, हमें देखते जाओ। पवन मुक्त आता है ना, पवन मुक्त। कुछ देर तक ऐसे रुकेंगे और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए पैर को सीधा करेंगे। जो दोनों पैरों से नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी एक तरीका है। इस तरीके से दाहिने पैर को मोड़िए और ऐसे दाहिने पैर फिर पैर को सीधा करते हुए सांस लेते हुए सामान, फिर बाएं पैर को मोड़ेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए इस तरीके से नाक से अपने घुटने को लगाएंगे। जो दोनों पैरों से नहीं कर पाते हैं वो इस तरीके से एक पैर से तो लगभग सभी कर लेंगे। ये भी हमारे गैस कफ एसिडिटी के लिए अच्छा है। बाएं पैर को मोड़ेंगे और दोनों पैरों
हमारी रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और पाचन अंगों को मजबूत बनाने के लिए चुड़ना जाता सब कर लेंगे। आप जो हलासन नहीं कर पाते हैं वो आप हलासन का अभ्यास करें और जो कर पाते हैं वो हलासन करें। दोनों हो गया तरीके हो गया बस हो गया बाबू जी का भी हो गया हो गया एक पैर से करेंगे इस तरीके से शाबाश हो गया एडवांस है वो थोड़ा एडवांस कर लेते हैं। इसके बाद सर्वांग आसन करेंगे। दोनों पैरों को ऐसे उठाते हैं और ये सर्वांग आसन अपने दोनों हाथों को जैसे कमर पे सहारा देते हैं। ये सर्वांग आसन फोटो खींचो बाबू इसमें 10 सेकंड 20 सेकंड इस तरीके से होल्ड फोटो ले ले फोटो लो भाई सब लोग करिए तो एक आ जाए जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते उनके लिए सर्वांग आसन बाबू जी बैठेंगे आएगी फोटो कौन ले ऐसे कर लो हाँ पैर तो ऊपर कर लो कम से हमारी पैर ऊपर कर ले इसके बाद चक्रासन का अभ्यास चक्रासन के लिए इसी को ले आओ दोनों हाथों को इस तरीके से अपने कंधे के नीचे और श्वास लेंगे श्वास को अंदर रोकें इस तरीके से ये सीधे लेट के कुछ आसन है तो सभी को करना चाहिए। सीधे लेट के आसन हमारे रीढ़ की हड्डी के लिए काफी लाभकारी होता है। इसके बाद पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट के सबसे आसान कमर दर्द के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी आसन है भुजंग आसन। 10-15 सेकंड होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस भरते हुए ऊपर 10 सेकंड होल्ड किया। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर सांस भरते हुए ऊपर। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। दूसरा इस तरीके से अपने दोनों हाथों को ठुड्डी पे रख लेंगे। दोनों हाथों को आगे करके ठुड्डी ऐसे रख लेंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर सांस छोड़ते हुए फिर सांस भरते हुए ऊपर सांस छोड़ते हुए फिर सांस भरते हुए ऊपर सांस और इसी में जो लोग कर पाएंगे वो इस तरीके से पूरा आसन का ऐसे अपने पैर को पकड़ेंगे। फिर सांस लेंगे। सांस को अंदर रोक के ऐसे सांस छोड़ते हुए नीचे पैर को सीधा करेंगे। फिर पलाव करेंगे। सांस लेंगे और दोनों पैरों को इस तरीके से एक एड़ी के पास पकड़ के इस तरीके से पेट के बल लेट के आसन सीधे लेट के आसन खड़े हो गए सारे हो गए। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले जब प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम तो आप लोग सुखासन सिद्धासन या पद्मासन किसी भी आसन में बैठ सकते हैं जैसे आपको सुविधा हो। आराम से बैठ जाएंगे। कमर गर्दन को सीधी कर लेंगे और इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम से शुरुआत करते हैं। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उनको भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। उनको कपालभाति अनुलोम विलोम का प्राणायाम करना चाहिए। बाकी जो लोग सामान्य हैं सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए
माइक तो बेकार ही लगा है बंद कर। जल्दी करते हैं। पूरी तरीके से श्वास लेना है और फिर उसे झटके से छोड़ना है। भस्त्रिका कम से कम 5 मिनट इसका अभ्यास आप कराएं। अगर इसे जो है आप सर्दियों में कराएं तो सर्दी कम लगती है, गर्मियों में इसका अभ्यास थोड़ा कम किया जाता है क्योंकि इससे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, और सर्दियों में भस्त्रिका का अभ्यास ज़्यादा किया जाता है। जैसे जो कर सकते हैं वो तेजी से भी कर सकते हैं। ऐसे इस तरीके से करने से हमारा लंग्स पूरा खुल जाएगा और हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन पूरी तरीके से जाके बढ़ जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। इसके बाद करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में सामान्य तरीके से श्वास लेते हैं और फिर झटके से पेट को अंदर करते हुए सांस छोड़ते हैं। ऐसे आप लोग करिए। जो लोग कपालभाति बहुत इसको आप 5 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा लगातार नहीं कर पा रहे हैं तो 1 मिनट करके 10 सेकंड होल्ड करिए, रेस्ट करिए, उसके बाद 1 मिनट फिर दोबारा करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसको कंटिन्यू 5 मिनट नहीं कर पाते हैं, तो 1-1 मिनट का इसका ब्रेक लेके करते हैं। ये बात करेंगे। इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो ज्यादातर सभी लोग जानते हैं। दाहिने हाथ से करते हैं, अंगूठे से और अनामिका से अपने नाक को कंट्रोल करते हैं। इस तरीके से सबसे पहले जो है दाहिने नाक को दबा लेते हैं और स्टार्ट हमेशा लेफ्ट से करते हैं, और लेफ्ट से लेंगे दाहिने से छोड़ेंगे, बाएं से लेंगे दाहिने छोड़ेंगे। इस तरीके से अनुलोम विलोम की स्थिति में करेंगे। चलिए करते हैं। आंखें बंद कर लेते हैं और पूरा फोकस जो है अपने श्वास पे रखते हैं, तभी ये ज़्यादा लाभकारी होता है। आंख बंद करके और हम श्वास ले रहे हैं, श्वास को फिर छोड़ रहे हैं, इस चीज़ को महसूस करना है। और इसको इतना स्लो गति से किया जाता है, धीरे धीरे किया जाता है कि बगल वाले को पता न चले कि हम श्वास ले रहे हैं। बहुत सारे लोग अनुलोम विलोम बहुत तेजी से करते हैं, तो इसको बिल्कुल धीरे धीरे किया जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से शांति देने वाला प्राणायाम है जो हमारे मन को और शरीर को धीरे धीरे शांत करता है। इसीलिए इसका अभ्यास धीरे, मतलब एक कम से कम 30-40 सेकंड तक एक नाक से श्वास लेते हैं, फिर कम से कम 30 सेकंड में उस श्वास को धीरे धीरे बाहर करते हैं।
तरीके से आप रोज जो है, अगर आप आसन नहीं करते हैं तब भी सुबह उठ के कम से कम 15-20 मिनट प्राणायाम जरूर करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आसन, बुजुर्ग हैं, नहीं कर पाते हैं, उनको प्राणायाम तो करना ही चाहिए। इसके बाद करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में पूरा श्वास लेते हैं और अपने नाक से ओम का नाद करते हुए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। ऐसे खड़े हो, बना लो यार, खड़े हो जाए बैठ। इसके बाद करेंगे उद्गीत प्राणायाम। इसमें श्वास लेते हैं और मुंह से ओम का नाद करते हैं। ऐसे इससे हमारा श्वास ज़्यादा देर रोकने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि हम श्वास पूरा भरते हैं, फिर उसे लयबद्ध तरीके से बाहर जब निकालते हैं, इससे हम अपने लंग्स को पूरा फैलाते हैं और इससे श्वास अंदर रोकने की या बाहर छोड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसके बाद सबसे लास्ट में करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है, गर्मी में इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। इससे हमारा शरीर शीतल हो जाता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे शरीर को शीतल करेगा, ठंडा करेगा। इसके लिए अपने जीभ को बाहर निकालते हैं, जीभ को नाक जैसे मोड़ लेते हैं और उसके बाद मुंह से श्वास लेते हैं, जिससे हमारा मुंह पूरा ठंडा हो जाता है। ऐसे और फिर नाक से छोड़ते हैं, मुंह से लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। इस तरीके से 5-6 बार करेंगे तो हमारा शरीर धीरे धीरे शीतल होता है। इसके बाद योग करने के बाद, प्राणायाम करने के बाद अगर समय हो तो 2-3 मिनट सीधे जो है शवासन बोलते हैं, लेट जाना चाहिए और
इससे हमारा पूरा शरीर धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो 2 मिनट के लिए समासन में लेट जाएंगे, 1-2 मिनट में इस तरीके से सीधे लेट जाते हैं, दोनों हाथों को आसमान की तरफ खोल देते हैं और अपने शरीर को पूरा फ्री छोड़ देते हैं। मतलब ऐसा महसूस इसको निद्रा आसन भी बोलते हैं। जिस तरीके से हम लोग नींद में बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, सौ की तरफ बिल्कुल मतलब शांत हो जाते हैं, इसी तरीके से अपने शरीर की आंखें बंद कर लेंगे और मन में ही ओम का जाप करेंगे और अपने शरीर को शांत करेंगे। इसी के साथ जो है आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ और आप लोग इसी तरीके से रोज योगाभ्यास करें, सही समय पे सही खान पान करें, क्योंकि आज के समय में हमारा शरीर जो है, हमारा स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर हम रोज सही खान पान करें और रोज योग करें, व्यायाम करें, तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। और जब हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा कॉलोनी स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि जो अभी आसन कराए गए हैं, इसे आप रोज सुबह सुबह कम से कम 30 मिनट जो है, ये सब करने में 30 से 35 मिनट लगेगा और आप लोग रोज इसका अभ्यास करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। सबसे आसान कौन सा था? सीधे लेटे। हमारे बच्चे कहते हैं पापा हमको वही करते हैं।